नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज हैं और कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। लेकिन अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार के तमाम जो बातें हैं उसको ये पोल खोलती है और सुशासन पर बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे पर यह बड़ा प्रहार है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो खबरें निकल रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर के अगर बातें हो रही है तो फिर देखिए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। बिहार में ऐसे तो कई पुल के ढहने की, टूटने की खबरें आप देख रहे होंगे। हजारों हजार के पुल किस तरह से जो है धराशायी होते हुए आपने देखा। हमने खबरें भी चलाई फर्स्ट बिहार झारखंड पर। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसे डैम की है जहां पर कहा जा रहा है कि लाखों रुपए की लागत से बना यह डैम पहली बरसात भी नहीं झेल पाया और सब कुछ बह गया। सवाल जो है हर तरफ से शुरू हो रहे हैं। लोगों ने सवाल पूछा, मीडिया ने सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह रही कि लाखों रुपए की लागत से बना यह डैम महीने भर जो है नहीं टिक पाया, पहली बरसात में ही बह गया यह डैम। आखिर कौन है जिम्मेदार? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सुशासन के दावे करते हैं। एनडीए के तमाम बड़े कद के नेता बिहार में दावे करते हैं कि देखिए सरकार जो है दुरुस्त है, सब कुछ व्यवस्थित है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि तमाम जो योजनाएं जमीन पर काम होती है, दिखती है, उसमें भ्रष्टाचार की बड़ी सेंधमारी हो जाती है और इसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया यह डैम। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि कैमूर जिले में गुणवत्ता विहीन कार्य करके राशियों का बंदरबाट किया गया है और अब कहा जा रहा है कि कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड के रामगढ़ पंचायत में ग्राम करकटगढ़ में देखिए जो डैम बना है लाखों रुपए की लागत से, और वो कहा जा रहा है कि पहली बरसात भी नहीं झेल पाया और सब कुछ बिखर गया। स्थानीय लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि आखिर डैम बनाने में किस तरह से भ्रष्टाचार हो गया, डैम बनाने में किस तरह से जो है कालाबाजारी हुई, क्या कुछ हुआ, क्योंकि ये तो जांच का विषय है, पड़ताल का विषय है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, हुक्मरान से, जो इन तमाम व्यवस्थाओं में जो संलिप्त हैं, वैसे विभाग, वैसे पदाधिकारी, वैसे अधिकारी, उन तमाम लोगों से सवाल है और जवाब की उम्मीद में तमाम लोग, तमाम जो कैमूर के निवासी हैं। और ये सिर्फ कैमूर का विषय नहीं है, ये विषय हर उस आम आदमी का है, पूरे बिहार का है और सरकार से है कि आखिर क्या वजह हो जा रही है कि भ्रष्टाचार हर तरफ से जो है निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि लाखों रुपए की लागत से जब ये चेक डैम बना, और कहा जा रहा है कि 1 साल पूर्व ही यह चेक डैम का निर्माण हुआ था, लेकिन यह चेक डैम पहली बारिश का दबाव नहीं झेल पाया, बह गया। पदाधिकारी कहते हैं कि हमारा काम योजना का निर्माण करना है, योजना लेने वाले पार्षद को जांच करना चाहिए था, पानी का दबाव क्या है, नहीं है, यह आपदा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की दुहाई दी जाती है कि देखिए वहाँ तो 4 मंजिला बिल्डिंग बह गया, तो क्या हुआ। जानकारी देते हुए चैनपुर भाग 2 की जिला परिषद सदस्य बबलू राम मस्ताना ने बताया कि हमारा चेक डैम करकटगढ़ में बनाया गया है, जहां पानी का बहाव होता है वहीं बनाया गया है। 1 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। 4 साल से हमारे क्षेत्र में पानी नहीं हो रहा था, इससे सिंचाई और मवेशियों को पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अभी आप ही लोगों के द्वारा जानकारी मिला है, यानी कि मीडिया वालों को कहते हैं कि मीडिया से जानकारी मिली। अब ये भी समझने की बात है कि पत्रकारों के जरिए जानकारी मिलती है कि डैम बह गया है, यानी विभाग को भी मालूम नहीं है कि उस डैम की स्थिति क्या है जिस डैम को विभाग ने बनाया है। ये भी हैरान करने वाली तस्वीर है कि आखिर विभाग के लोग, विभाग के जो अधिकारी हैं, विभाग के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसको भी कोई खोज खबर नहीं है, वो भी सुध नहीं ले पाते अपने किए गए कामों की, समीक्षा भी नहीं करते हैं। और पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो फिर विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए आपने बताया है तो जानकारी मिली है, जांच करेंगे और फिर जांच में जो चीज़ होगी
उसमें हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे या जो भी बातें होंगी। लेकिन विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि देखिए आप बिहार से बाहर देखिए किस तरह से परिस्थितियां हो जा रही, कैसे आपदा होता, तो आपदा में तो ये सब होता ही रहता है। यानी कि एक फॉर्मेट बना दिया गया है कि ठीक है डैम बनेंगे या जो भी बनना है, लाखों रुपये की लागत से बनेंगे, करोड़ों रुपये की लागत से बनेंगे, जो भी है, और धराशायी होगा तो उसमें हम बता देंगे। पहले से सब कुछ तय होता है, यानी भ्रष्टाचार जो है पहले से ही सब कुछ सेट है बिहार में, जहां पर सुशासन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है। हर मंच से दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की पोल खोलती है तमाम ये योजना जो बिहार में चल रही है। जब जांच होती है तो फिर कई तरह के सवाल निकलते हैं, लेकिन फिर उसे उसी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इक्के दुक्के जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर यह स्थिति यथावत रहती है, यूं ही चलती रहती। इन तमाम खबरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप सब भी अपनी राय रखिए, कमेंट करिए। फर्स्ट विचार झारखंड को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज पर हैं तो वहाँ पर भी जो आप फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह से हम जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे, हुक्मरान से सवाल करते रहेंगे और आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।